कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जून बृहस्पतिवार। दोस्तों, आज का दिन व्यापार में अधिक भाग दौड़ और परिश्रम कराने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने हेतु नए नए प्रयास आपको करने पड़ेंगे। नए नए प्रयास करेंगे तो ये आपको भविष्य में लाभ दिलाते नजर आएंगे। नए प्रयास से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। योजना पूर्वक आपको इस समय सभी काम करने चाहिए। पहले अपनी योजना बनाएं, सोच समझकर योजना बनाकर इसके ऊपर आप काम करें तो आपको फायदा होगा। व्यापार में लाभ के कुछ नए अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा सा सावधानी से काम करने की जरूरत है। दोस्तों, जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। उन्हें भी कुछ नए अवसर मिलेंगे जिससे उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय आपको सूझबूझ के साथ चलने का समय है। सभी पक्षों के साथ आप मिलजुल कर चलें। सबको साथ लेके चलेंगे तो आपका ये समय और भी बेहतरीन समय रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके कार्य क्षेत्र में आपकी चुंबकीय ऊर्जा विशेष रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली रहेगी, जो दूसरों को सहयोग और समर्थन के लिए आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। इस प्रवृत्ति पर भरोसा करें और समूह सेटिंग में नेतृत्व करने में कोई संकोच ना करें। दोस्तों, आपको इस समय अपने व्यापार को लेकर संतुष्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जी तोड़ अगर मेहनत करते हैं तो इस समय आपका व्यापार पहले से अच्छा चलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, भागदौड़ तो करनी पड़ेगी आपको, भागदौड़ के साथ ही कुछ बनना है, लेकिन व्यापार में कोई बाधा नहीं आएगी। स्मूथली आपका व्यापार चलता रहेगा। व्यापार में व्यर्थ व्यवधान आने से मन खिन्न रहेगा थोड़ा सा, वो भी आपकी ही कारण होगा, क्योंकि जब आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यर्थ की चीजों से अपने आप को हटा के रखें। अच्छे ग्राहकों से अच्छी डील करें। आज का दिन आपके लिए संघर्ष करते हुए सफलता की ओर बढ़ने वाला दिन है। बाधाएं आएंगी और उनके समाधान भी आपके पास शीघ्र ही आ जाएंगे। शीघ्र ही समाधान मिलता रहेगा आपको। कुछ परिस्थितियां दोस्तों आने वाले समय में ऐसी बन सकती है कि जो आपके आत्मविश्वास को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आप समस्याओं के प्रति जागरूक रहें, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें और कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको आगे लेकर जाएगा।
आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। जल्दबाजी में पूंजी निवेश ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में पूंजी निवेश आपको नुकसान दे सकता है। जो भी निवेश करें सोच समझ के करें, बुद्धि विवेक के साथ करें। अगर नहीं समझ आ रहा तो सलाह लें, एक्सपर्ट से सलाह लें, अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह लेकर तभी निवेश करें। दोस्तों, आप खुद को पिछले डिसीजन या दिशा में बदलाव पर विचार करते हुए पा सकते हैं। चिंता मत करें, जांच परख की यह विधि आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको नए नए अवसर मिलने लगेंगे। आप इन अवसरों से दूर ना जाएं, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं, ये आप भी जानते हैं कि पहले से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको हर तरफ से। और ये भी आपको मालूम हुआ कि शनि की 60 का आखिरी फेस शुरू हो चुका है, उसके भी 2 महीने जा चुके हैं। आप अपने कैरियर में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप सीधे तौर पर आगे बढ़ें। इस समय आपकी ऊर्जा और रचनात्मक बुद्धि होगी और आप संभावित रूप से अपने विरोधियों पर भी भारी पड़ सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि किसी भी मौके को नज़रअंदाज ना करें। ब्रह्मांड आपसे अपनी ताकत, प्रेरणा और स्किल्स को उस महत्वाकांक्षा की ओर ले जाने का आग्रह कर रहा है जो केवल एक सपना था। अब उस सपने को आपने सच करना है। जो सपने आपने सजोए थे, अब उन सपनों को सच करते हुए ही आप आगे बढ़ें। समय धन लाभ का है, चाहे वह आकर्षक निवेश हो या अप्रत्याशित लाभ। समृद्धि आपके कार्ड पर है। हालांकि लाभ निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको मौज मस्ती करने की सुविधा भी देगा। बचत करना और बुद्धिमानी से निवेश करना, ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें कोई कोताही ना बरतें। उदारता तारीफ के काबिल हैं, लेकिन इसकी अति करना आपको बाद में मुश्किल में डाल सकता है, जैसे पीछे आपके साथ हुआ। इसलिए कुछ वित्तीय सावधानियां बरतें। हर किसी पे विश्वास ना करें। आंखें बंद करके विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। सोच समझ के ही किसी की आर्थिक मदद भी करनी है तो सोच समझ के ही करें। परिवर्तन की उथल पुथल परेशान करने वाली लग सकती है, लेकिन याद रखें, परिवर्तन ही आपको फायदा देकर जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित आहार लेने से आपका उत्साह बढ़ सकता है और आपको अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर शरीर है तो सब कुछ है। दोस्तों, समय आपके पक्ष में है और आपको भी अपने पक्ष में कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। दो मित्र, उसमें से एक अंधा था।
दोनों की दोस्ती हो गई। एक शाम दोनों घर से घूमने निकले थे, थोड़ा दूर चले गए, सर्दियों का मौसम था। एकदम से बर्फबारी शुरू हो गई। वह बर्फ में फंस गए और वहां एक पेड़ के नीचे उन्होंने शरण ले ली। रात बीती, सारी रात वो बर्फ में ही सोए। सुबह अंधे की नींद पहले खुल गई। उसकी लकड़ी तो बर्फ में दब चुकी थी, पर वहीं एक सांप सर्दी से अकड़ चुका था, पर जिंदा था। उस अंधे ने सोचा, भगवान तेरा शुक्र है, मेरी लकड़ी तो गुम हो गई, पर ये बहुत चिकनी और सुंदर लकड़ी मुझे दे दी। उसने उसी लकड़ी से अपने दोस्त को उठाया। दोस्त उठो, सुबह हो गई, राम राम। दोस्त ने उठते देखा कि वह उसका दोस्त अंधा व्यक्ति सांप लिए हुए बैठा है। उस आंख वाले ने कहा कि ये क्या, सांप लिए बैठे हो, फेंको इसको, काट लेगा, मर जाओगे। अंधा नाराज हो गया कि मैं अंधा हूं, बेवकूफ नहीं। तुम चाहते हो जे बढ़िया लकड़ी में फेंक दूं ताकि तुम ले लो। वह उसे छोड़कर अलग रास्ते हो गया। थोड़ी देर में धूप निकल आई, बर्फ पिघली और सांप में जीवन द्वारा संचित हुआ, तो उसने उस अंधे को काट लिया और अंधे ने वहीं पर दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं भी आपको सिर्फ सांप के बारे में नहीं बताता, नहीं तो तुम भी मुझे उस अंधे की तरह छोड़ चले जाओगे और बाद में खुद ही पछताओगे। मैं भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ जो आपकी राशि में है, पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव बोलूँगा तो आपके साथ पॉजिटिव ही घटेगा। अंधा तो उस दोस्त को छोड़कर चला गया कि इसको जलन है मेरी लकड़ी पर कि भगवान ने मेरे को इतनी बढ़िया लकड़ी दी। होता ही है, अगर किसी की आंखें खोलने की कोशिश की जाए, उसको रोशनी दिखाई जाए, तो वो बुरा मान ही जाता है। ये कल युग है दोस्तों, कल युग। दोस्तों, आप काफी ऊर्जावान रहेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके सितारे आज उस हालात में है, वे अपना सब कुछ आप पर लुटाने को तैयार हैं, अगर कुंभ राशि वाले चाहेंगे तो। आने वाले दिनों में काफी लाभ उठा सकते हैं आप। आपकी फैसला करने की ताकत एक चरम सीमा तक रहेगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई नया काम करने को आतुर थे, वो अब अच्छा समय है, उसे आप शुरू करें, जल्दी शुरू करें। इस अच्छे समय का सदुपयोग करें तो आपको लाभ हो सकता है। जो पिछले सालों आपने अगर कुछ खोया है, तो ये समय बहुत अच्छा है कि उसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह आपके फेवर में बने हुए हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत उभर कर आपके सामने आएगी। राजनीति में हिस्सा लेने वाले जातकों के लिए भी यह कामयाबी का समय है। ये समय आपको धन संबंधी सभी समस्याएं सुलझ सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो।
अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। उसके लिए फ़िज़ूल खर्चे, बेवजह के खर्चे आपको बंद करने होंगे। काफ़ी दिनों से आप तंगी के हालात में गुज़र रहे थे। आपके दिन अब आपको राहत देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो दिन चल रहे हैं, राहत मिल सकती है। अगर आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ होगा। इस समय राहु भी आपकी फ़ेवर में है, इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। आज आप कोई साझेदारी डील को फाइनल अगर कर रहे हैं, तो आप सोच समझ कर करें, थोड़ा इंतज़ार करके करें, सभी पहलुओं पर विचार करके उस डील को फाइनल करना चाहिए। सामाजिक कार्य में भी आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आप इस क्षेत्र में शक और भ्रम से बचें। सभी को साथ लेकर चलेंगे तो आपका कद बढ़ेगा। आपकी तारीफ़ की जाएगी। आप अपने में निखार लाने के लिए अपने रूटीन कामों को ना त्यागें। ऐसा ना हो कि आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली बात आप पर लागू हो। जो कर रहे थे वो वैसे ही करते रहना, नियमित ढंग से। बड़ी कामयाबी के चक्कर में अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों को मत भुला बैठें। कैरियर और शिक्षा में नए अवसर आपके सामने आएँगे। अब आप अपने के खौफ को दूर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई बुरी आदत आप में है, तो उसे ज़रूर सुधारें, क्योंकि अब आपको बहुत सोच समझ कर हर चीज़ का फैसला लेना होगा। दोस्तों, आशा और निराशा के भावों से बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को अपने बक्स में रखकर चलना चाहिए। भावनाओं में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें। आत्म संयत रहें। आपके व्यवसाय के आगे बढ़ाने के लिए आपको अभी तक पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको मन की शांति और सुकून प्राप्त होगा। थोड़ा इंतज़ार करना ही होगा। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? आप संघर्ष करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर पहुँच रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता हो, लेकिन संघर्ष भी आपका सही दिशा में होना चाहिए। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, प्रयास हमेशा लाजवाब होना चाहिए। दिशा दिखाने वाले सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी भी अब विविध भारती रेडियो की तरह हो गई है। कब कौन सा गाना बजेगा पता ही नहीं चलता। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्राए जिंदगी, चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। दोस्तों, साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकते हैं जब उसमें चैन हो। सोचते हैं कि एक शमशान बना लूं दिल के अंदर, मरती हैं रोज ख्वाहिशें एक एक करके। एक चिट्ठी जैसा हूं मैं, नाम पते सब मुकम्मल है मेरे, फिर भी लापता रहा रिश्तों के शहर में।
दोस्तों, अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो जहां हर कोई रोते हुए ना पैदा होता। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। अब आपके ऊपर है, तकलीफ मान लो या अपने आप को बदल डालो। ये जो समय है, अपना आचार व्यवहार ठीक कीजिए, फिर किसी को दोष दीजिए। दोस्तों, मैं अपने राशिफल में इसी तरह की फालतू बातें लाता रहूंगा, चाहे आप हमारे चैनल पर अपना राशिफल देखें या ना देखें। जो चीजें माता पिता को समझानी चाहिए, लेकिन मंदिर में बैठे पुजारियों, पुरोहितों और भगवान को मानने वालों का भी फर्ज होता है कि समाज में अच्छी चीजों का फैलाव हो। आज बच्चों की दौड़ पैसा कमाना है, चाहे जब पैसा अपने साथ कितने भी दुख ले आए और पैसा आ जाए, ऐसी सोच बनती चली जा रही है। आज क्यों सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं? बस इसीलिए कि आज जिसे मौका मिलता है वह भोले वाले लोगों का शोषण कर रहा है, और घर वाले कुंडलियां, जन्म पत्रिका को लेकर जोशियों के पास घूम रहे हैं कि पता नहीं मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची को क्या हो गया है। पहले तो बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब बहुत चिड़चिड़ापन वाला हिसाब हो गया है। अब कोई ज्योतिषी मोती पहना देता है, कोई पन्ना पहना देता है, कोई कुमेर तो कोई पुखराज कि जाओ मोच करो, नहीं तो कोई रुद्राक्ष पहना देता है कि जाओ भाई 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बच्चा भी माँ बाप की तसल्ली के लिए पहन लेता है, लेकिन असली वजह तो वह जानता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस सबके अपने अपने धंधे चल रहे हैं। नग वाला अपना कमा लेता है, अंगूठी बनाने वाला अपनी कमाई कर लेता है, नग की प्रतिष्ठा करने वाला अपनी कमाई कर लेता है, और मेहनत की कमाई कई हिस्से में बट जाती है। लेकिन माँ बाप की पीड़ा, दर्द, दुख, समस्याएं जस की तस रहती हैं। बस आज लोग इन 7 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलते हुए घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने को बदलना नहीं चाहता, और लालची लोग चुपचाप अपना मकसद पूरा करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को हमेशा ही स्ट्रांग बनाएं, ताकि कोई इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे बचने से बच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है तो वह वैलिडेट है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। आप अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझिए। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपकी बातों पर जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात कह दी और आप भीतर तक हिल गए। जैसे गिल्ट, शेम, एंगर अचानक से दिल दिमाग पर छा जाए। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगरिंग। और यही होता है जब कोई इंसान के डर और जख्मों को पहचान लेता है और फिर जानबूझकर वही चोट करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी रिश्ते में आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप काफ़ी अच्छे
नहीं है या आप में कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को भी कमतर समझने लगते हैं। वो इंसान आपकी इनसिक्योरिटी को पहचान चुका हो। तो दोस्तों, ये चीज़ें आज हमें अपने बच्चों को समझानी चाहिए। हम बच्चों को तब समझाएंगे कि पहले हम अगर खुद समझ पाएंगे। दोस्तों, जीवन में, आपके जीवन में कुछ करने से पहले गड़बड़ाहट आए, किसी भी कृत्य को करते हुए तत्क्षण समझना कि पाप हो रहा है, ये काम गलत है, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। कड़वाहट सूचक है, कड़वाहट का कांटा प्रतिफल हमें बता रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी जीवन में कोई मिठास आए, समझना कि कोई पुण्य हो रहा है। पुण्य को दोहराना, पुण्य आपकी आदत हो जाए। पाप को मत दोहराना, ताकि पाप कहीं तुम्हारे आदत ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया, जो आपको परम आनंद की तरफ ले जाने वाला था। अब वो परम मित्र आपके साथ है और आपको इशारा कर रहा है कि आप पुण्य के काम करते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, आपके पास है क्या जो कोई आपसे छीन लेगा? ऐसा हमने जिनमें में पाया ही क्या जो कोई लूट के ले जाएगा? ऐसा कर भी क्या रहे हैं जो बीच में आकर बाधा डाल देगा? उठे सुबह, रोजी रोटी कमा ली, सांझ लौट आए, सो गए, फिर उठे सुबह। इस कोल्हू के बैल की तरह घूमने को आप जिंदगी समझते हो? इसी कोल्हू के बैल को मौत आकर रोक देगी। तुम्हें इतने डरे क्यों हो? सच तो यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से देखें तो आप कहोगे कि मौत धन्यवाद तेरा, तू आ गई। तू ना आती तो तिरते ही रहते, कोल्हू का बैल चलता ही रहता, चलता ही रहता, ना मालूम कितना तेल पेलना पड़ता। परिणाम तो कुछ भी नहीं था, हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों, समझो अपने जीवन को कैसे जीना है, किस लिए जीना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया। थोड़ा सा अपने को समझने की कोशिश करो। अपने क्रोध को समझो, सहारा मत दो। जैसे ही तुम बिना सहारा दिए क्रोध को देखोगे तो पाओगे ये तो जहर था, या तो आत्मघात था। तुम तो अपने आप को मिटाने लगे हुए थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम हटने लगे दूर। जो ऊर्जा, जो शक्ति क्रोध में संलग्न होकर व्यर्थ नष्ट होती थी, विध्वंस होती थी, वही ऊर्जा करना बन जाएगी। बस आप अपने गुस्से को छोड़कर देखें, अपने गुस्से को अपने से परे करें। उसके बाद देखें आप जीवन का जीने का आनंद, और जो आपके पॉजिटिव चीजें आपके सामने आनी शुरू होगी और आपकी सेहत भी काफी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। अगर आप सोए रहे, आलस करके बैठे रहे, कोई काम किया नहीं, ग्रहों, नक्षत्रों, ये मार्गी, ये बकरी, ये सारस्वती, ढैया के चक्कर में पड़े रहे, तो फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपसे देखी नहीं जाएगी। इसलिए आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत ही आपको पार लेकर जाएगी, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है।
पर कोई बात नहीं, ये तो रोज रोज की बात है। क्रोध करके वो सब मत गवाएं जो आपने शांत रहकर कमाया था। दोस्तों, आज का समय आपके लिए काफी अच्छा राहत वाला समय कह सकते हैं। शांत मन से, शांत चित्त से आप अपने सभी काम निपटाते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये शनि की जो ढैया है, अगर आपने शनि के नियम अनुशासन के साथ अपने को चला लिया, मांस मदिरा का सेवन इस समय ना किया, असहाय लोगों की मदद कर दी, ये शनि के उपाय हैं। आप ये चल रहे हैं जो लास्ट फेज, ये आपको काफी अच्छा देकर जाएगा, आपकी सोच के मुताबिक लेकर जाएगा। आप जरूर अपने को शनि के नियम अनुशासन के साथ चलाएं। ज्यादा हड़बड़ी, उतावलापन, जल्दबाजी और बिना सोचे कोई काम ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बेहतरीन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने कामों को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को आपको बेहतर बनाना होगा। तभी ये जो 2.5 साल आपके बच गए हैं, 30 में से 2 महीने तो चले गए, 28 महीने शनि का जो लास्ट 60 का फेस है, इसमें कुंभ राशि वाले काफी कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा आपको दिखाई जा रही है और रोज रोज ही आपके सम्मुख लाते हैं। जितनी हमें समझ है उस हिसाब से हम आपको भ्रमित नहीं करते कि ये वहां चला गया, ये ग्रह ऐसे चला गया, ऐसे चला। हम कोई नग नहीं पहनाते, कोई लॉकेट नहीं पहनाते, कुछ नहीं पहनाते आपको। हमारा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अपने आप को भगवान के शरणागत कर दें, जैसे अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण जी के शरणागत किया हुआ था। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। अगर आपको कोई मुझसे पूछना है या मुझे कोई बताना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। दोस्तों, कोई बढ़िया सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी हो, कोई भगवान के प्रसंग हो, या कोई आपका अनुभव हो, जो आपने कोई उपाय किया हो, या मुसीबत में कैसे निकले, अगर आई थी तो उस समय क्या हो रहा था, आगे आप कैसे निकलेंगे। क्योंकि कुंभ राशि के दोस्त काफी संख्या में बढ़ रहे हैं, रोज रोज ही इजाफा हो रहा है। तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका नाम लेकर भी बोल सकते हैं अगर कहोगे तो, वो आपकी आज्ञा के अनुसार होगा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, नंबर एक बार से फिर दोहरा रहा हूं, 9315336907। जय श्री कृष्ण।